आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर पूरे मुल्क में सेहत और बेहतरीन जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। आज हम त्राल के एक छोटे से गांव लिरो में मौजूद है। यहाँ पे पिछले कई सालों से एक आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर खुला है, जो कि सिर्फ इलाज का मरकज नहीं है, बल्कि लोगों को ये बेहतरीन जिंदगी और सेहतमंद जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाता है। चलिए यहाँ के मेडिकल ऑफिसर और कुछ मरीजों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस इस सेंटर को लेके कैसा रहा। पन्नड़ रोजन त्राल पन्नड़ बड़ बेहतरीन डॉक्टर युथ तक पे मतलब मे पास तक हस्पताल अमे खुद असल, मगर बसान तम बेहतरीन यह हस्पताल क्या यूनानी दवा अमे ठीक न साइड इफेक्ट ग ना कह चीज बे मुफ्त दवा मिलान बड़ फायदे। मैं यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर हूँ, मेडिकल ऑफिसर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है ये लिरो में हमारा आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। ये पिछले जो है कई 2-4 साल से काम कर रहा है। ये नेशनल आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, जो और यहाँ पे हमारा जो डिपार्टमेंट है वो है डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, उसके अंडर में आता है। तो इसका पहले क्या होता था, पहले ये ISM डिस्पेंसरी हुआ करती थी, लेकिन इसका सिनेरियो जो है हेल्थ का वो चेंज हो गया। पहले क्या करते थे, या आपने भी देखा होगा कि पेशेंट जो होता था वो आ जाता था हॉस्पिटल, उसका इलाज किया जाता था। तो हेल्थ का चूंकि सिनेरियो चेंज हो गया, क्योंकि पहले बीमारियां जो होती थी वो कम्युनिकेबल डिजीजेस हुआ करती थी, यानी मतलब इन्फेक्शन से बीमारियां जो है फैला करती थी, वही बीमारियां ज़्यादा होती थी। लेकिन कुछ सालों से जो हमारा रहन सहन, हमारा खान पान जिसको हम कहेंगे, वो चेंज हो गया। उसकी वजह से जो हो गया, बीमारियों का ट्रेंड भी चेंज हो गया। जो हमारा पहले कम्युनिकेबल डिजीज का ट्रेंड हुआ करता था, वो नॉन कम्युनिकेबल की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं, वो जो लाइफस्टाइल से ज़्यादातर वाबस्ता हों, हमारा उठना बैठना, खान पान, रहना सहना, तो उसके साथ वाबस्ता जो बीमारियां होती हैं उनको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, या दूसरे अल्फाज में कहेंगे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये तो एक दूसरे को लगती तो नहीं है एक दूसरे से, लेकिन हमारा रहन सहन जो है उसकी वजह से ये धीरे धीरे क्रॉनिक नेचर की, यानी मुज़मिन पुराने बीमारियां होती हैं, धीरे धीरे डेवलप हो जाती हैं। जिसमें हमारा आजकल आपको पता ही होगा, खान पान चेंज हो गए, जंक फूड्स ज़्यादा हो रहे हैं। हम जो पहले हरकत करते थे, काम करते थे, हमारा रहना सहना जो होता था, ज़्यादातर चल फिर करते थे, तो वो चीज़ें कम हो गई। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो है हमारा बन गया, जिसकी वजह से ये बीमारियां बढ़ गई। इसमें कैंसर ज़्यादातर हो जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ, हमारी रगें नसों से रिलेटेड बीमारियाँ, हमारे पोस्चर गलत हो गए क्योंकि फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा, पोस्चर हमारा चेंज हो जाता है, तो पोस्चर से रिलेटेड बीमारियाँ ये सब बढ़ने लगी। इन बीमारियों का रुझान बढ़ गया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो यूनियन मिनिस्ट्री होती है हेल्थ की, या जो यूनियन मिनिस्ट्री होती है आयुष की, तो एक चेंज हो गया कि मतलब हम क्या करेंगे कि हम वेलनेस की तरफ आएंगे। पहले पेशेंट हम डील करते थे कि सिर्फ कोई बीमार आ गया, बीमार को इलाज करना। आजकल वेलनेस की तरफ ये जो है चेंज हो गया, गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव वो चेंज हो गया। उसमें क्या होता है कि मतलब अगर कोई सेहतमंद है, हम उसकी सेहत को कैसे बरकरार रखेंगे। ये नहीं कि जरूरी पेशेंट है, बीमार हो गया, आप बीमार हो गए, हमारे पास आएगा फिर इलाज करेंगे, नहीं। अगर किसी के पास सेहत भी है, वो कैसे अपने सेहत को बरकरार रखेगा। या हम जब तक कि वो पेशेंट इतना बीमार हो जाए कि वो डॉक्टर के पास आ जाए, उससे पहले ही हम कोशिश करते हैं कि हम इधर से ही पहुंच जाए पॉपुलेशन की तरफ, उनकी स्क्रीनिंग करें। डायबिटीज तो नहीं है, उनका ब्लड प्रेशर तो नहीं है, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो मैं बात कर रहा था, इनमें जो है डायबिटीज और हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ये बीमारियां वबा की तरह फैल रही है, अलल खुसूस जो है हमारे कश्मीर में। तो इन चीजों को हम इधर से ही पेशेंट के पास जाएं, इधर से ही लोगों के पास जाएं, तो हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं। एक मामूली सा ब्लड प्रेशर देख के हम स्क्रीन हो जाता है कि इसको हाइपरटेंशन तो नहीं है, वक्त पे हम इंटरवेंशन करते हैं। या मामूली सा टेस्ट करके हम ब्लड शुगर देख लेते हैं कि ये ब्लड शुगर की तरफ तो नहीं, इसको बढ़ रहा है, इसका रुझान तो नहीं वहां, तो हम वक्त पे उसका इंटरवेंशन करके उसके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने की पहले कोशिश कर लेते हैं। तो बिना दवाइयों के भी जो है काम निकलता है, अगर कोई इंसान अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करे।
यही है, ये जो हेल्थ एंड वेलनेस है इसका ऑब्जेक्टिव मेन यही है कि मतलब हम पेशेंट के पास पहले ही पहुंचे, पहले ही स्क्रीन करें। तो पहले ही स्क्रीनिंग से जो है जब तक कि वो कि ना फुल फ्लेजेड बीमारी डेवलप हो जाए तो फिर उनका पैसा भी ज्यादा, वो अपाहिज भी हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट ज्यादा हो जाते हैं, तो वो अपाहिज फिर रह जाता है, वो बोझ बन के रहता है, वो एक घर पे भी बोझ बनता है, इकोनॉमी पे भी बोझ बनता है, मुल्क पे भी बोझ बनता है। ये सब चीजों को कम करने के लिए वो जो एक घर के लिए भी अच्छा रहे, घर पे भी ना बोझ बने, इकोनॉमी पे भी बोझ ना बने, कि हम इधर से ही पेशेंट के पास पहुंच जाए, उसको वेलनेस की तरफ रागिब करें। दूसरा एक होता है हमारा आयुष में, अगर मैं खास कहूँ तो हमारा एक प्रकृति परीक्षण होता है जिसको हम बोलते हैं टेम्परामेंट असेसमेंट, क्योंकि जो हमारे आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स हैं, जो उन फंडामेंटल्स को हम मद्देनजर रख के हम इलाज करते हैं। उसमें एक होता है हम पेशेंट का मिजाज एसेस करते हैं, कि मिजाज से रिलेटेड हम देख लेते हैं कि ये मिजाज में हम ये बता सकते हैं कि इसको कौन सी बीमारियां ज्यादा अटैक कर सकती हैं, या ये कौन सा लाइफस्टाइल और तर्ज जिंदगी गुजार के कुछ बीमारियों से महफूज रह सकता है। क्योंकि हमारी जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन या आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसमें जो बेस लाइन है, पहली लाइन जो हमें सिखाई जाती है, उसमें ये बताया जाता है कि हम अगर कोई मरीज है तो उसके सेहत को कैसे हम बहाल करें, लेकिन अगर कोई सेहतमंद है तो उसके सेहत को कैसे बरकरार रखा जाए, और एक होलिस्टिक अप्रोच पे जो है काम होता है। तो ये था त्राल के लुरव जागीर का आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर, जहाँ पे मरीजों का सिर्फ इलाज नहीं किया जाता बल्कि उनकी सेहतमंद जिंदगी को हम कैसे बरकरार रख सकते हैं वो भी सिखाया जाता है। कैमरा पर्सन मारिया अजीज के साथ मैं आदिश फारूक, श्रीनगर मेल।